ठीक है। यहाँ बी में क्या होगा, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे जो जो डिपार्टमेंट का नाम आएगा। ठीक है ना। चलिए, अब ए में क्या है, चार्जिंग, सिर्फ चार्जिंग सेक्शन है। क्या है, चार्जिंग सेक्शन है। बी में देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट किए तो बी की जगह कहाँ ले गया, एफ। हम एफ को पढ़ना शुरू तो नहीं कर सकते, तो कभी कभी बोर्नियो जंप करा देता है। क्या जंप करा देता है, ए की जगह बी ले जाना चाहिए तो ले जाएगा एफ। तो ए की जगह, हाँ, तो ध्यान में आपको सीरियली पढ़ना पड़ेगा मेरे बात को, कि ए है तो हम पहले बी पढ़ेंगे, है ना। हाँ, तो अभी क्या लिख रहा हमको नहीं मतलब, जब तक हम बी नहीं आएगा नेक्स्ट करते रहेंगे। नेक्स्ट अब बी आ गया। अब बी में क्या सेक्शन है जरा देखिए तो बताएगा कौन सा डिपार्टमेंट है। पढ़े तो थे, बात तो सही है, बताइए। बताइए, पढ़ाए तो हैं, कौन सा सेक्शन है लिख लिए। अब सी देखेंगे, सी देखिए, ये आपको नहीं पता है क्योंकि नहीं पढ़ाए हैं। इसको आप लिखा हुआ ना GPIO, लिखा हुआ है GPIO, तो सी में लिख लीजिए GPIO। सी में क्या लिखेंगे, GPIO सेक्शन होता है, ये GPIO सेक्शन। जब आगे पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में जानेंगे, अभी इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लिखिए, सी के बाद डी आएगा ना, ABC। डी कहाँ है, डी यहाँ आ गया, देख रहे हैं। तो बताएगा कौन सा सेक्शन है ये। हाँ, बैकलाइट सेक्शन कहाँ है भाई? कहाँ बैकलाइट सेक्शन है? हाँ, एफ मतलब फ्लैश ले लो। बैकलाइट सेक्शन में कहाँ हो गया, नोड का थोड़ा लाइन दिख रहा है नहीं ना, तो फिर फ्लैश लाइट चार्जिंग। हाँ, ये वाला इसका बात पूछ रहे हैं। भी इन, वोल्टेज इन, है ना, इन कर रहा है तब ना अति चलेगा। हाँ, क्या है, अब कौन सा वोल्टेज इन कर रहा है, यूएसबी एमआईडी वाला। यूएसबी एमआईडी जो पीएमआईडी वाला वोल्टेज है ना, 5 वोल्ट, वहां जो रोक रोक कर रखा हुआ था, वही यहाँ पे यूज कर दिया फ्लैश के लिए। समझ रहे बात को, जब पढ़ाएंगे तभी सब समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, तो लिखिए सी डी में क्या है, फ्लैश एलईडी। हाँ, यहाँ वाइब्रा भी करके कुछ है, देखिए नीचे, वाइब्रा ड्राइव एलडीओ पॉजिटिव, मतलब यहाँ से वोल्टेज जा रहा है, वोल्टेज वाइब्रेटर के लिए। हो गया। और डी के बाद है ई। ई में क्या है जरा देखिए, तो बताएगा। हम्म, कौन सा डिपार्टमेंट है। घर में रिवीजन कीजिए सर, है ना, जो पढ़ाएं वो एक बार जाके इसे खोल के सुबह अथी सो जाइए और फिर सुबह उठे तो फिर एक बार। हम्म, ग्राफिक्स, लो मेरा फोन लो, लिख लिए सर, कौन सा वोल्टेज है ये, है ना, है ना। ग्राफिक्स से कैसे नहीं लगेगा सर, VSN VSP पढ़ाए हैं कल, -5 +5। आप किस ख्वाली में जुटे हुए हैं, तो शायर है, शायरी बोलता है क्या।
क्या थोड़ा सा पैसा बनाने वाला बिलियनियर बन जाइए, हनी सिंह का गाना थोड़ा सुन लीजिए। क्या भाई याद है कि नहीं है? हमेशा तो हाँ बोलते हैं, कभी ना बोला कीजिए मेरे क्लास में। ठीक है, ये हो गया। तो कौन सा डिपार्टमेंट में? ई सेक्शन में है, लिखिए। फिर उसके बाद ई के बाद क्या है? एफ। एफ में ग्राउंड सेक्शन है, कहाँ है? जीएनडी लिखा हुआ है। हाँ, जीएनडी लिखा हुआ है ना भाई? दूसरा ग्राउंड का लोगो है ना भाई? वो पूरा सेक्शन है, ग्राउंड है, एफ। ठीक है, लिख लीजिए जी। अब इस आईसी के अंदर कितना डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट कौन कौन सा फंक्शन दिया हुआ है वो भी हम लोग को पता चल गया। लेकिन अभी हमको इस आईसी से कौन सा डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं? ए डिपार्टमेंट। ए डिपार्टमेंट में क्या है? चार्जिंग आईसी। मेरे बात को, ए में क्या है? चार्जिंग फंक्शन है। अब मान के चलिए कि एक डेड सेट आया आपके पास, ठीक है, तो आप उसका लाइट अति ग्राफिक सेक्शन तो नहीं ना बनाना शुरू कर देंगे? वाइब्रेटर सेक्शन तो नहीं ना करेंगे जी? पहले हम देखेंगे आईसी चार्जिंग लेवल पे है या नहीं है। बाकी फंक्शन कर रहा नहीं कर रहा हमको नहीं मतलब, पहले हम देखेंगे कि चार्जिंग लेवल पे ये आईसी सही है या नहीं है ना? सर वैसे भी अगर मान लीजिए कि अगर चार्जिंग पे काम नहीं कर रहा है तो नया अगर चार्जिंग आईसी लगाएंगे तो फिर सप्लाई देना चालू हो जाएगा। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें से हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए डिपार्टमेंट। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ये लाइन नया है आप लोग के लिए, क्या है ये? नया है कि नहीं है ना? यूएसबी CC1 CC2 है ना? तो जब भी ये लाइन दिखे यूएसबी CC1 यूएसबी CC2, तो इसका हम समझते हैं कि ये जो मोबाइल है, कौन सा मोबाइल? रेडमी 8A, वो सी टाइप है। चार्जिंग जैक इसका क्या है? सी टाइप। आ रहा समझ में, है ना? और ये चार्जिंग कनेक्टर से ही आता है, ये यूएसबी अथी वाला CC1 CC2। क्लियर है? सी टाइप से ही आएगा, है ना? समझे बात को? इसको अभी हम दिखाएंगे आपको। अभी रुक जाइए, अभी मत ड्रॉ कीजिए, पहले पढ़ लीजिए, एक पढ़ लीजिए, हम बता देंगे। देखिए अब इसको ट्रेस करते कहां से आ रहा है, यहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट मारेंगे, ये आ गया B2B फ्लक्स, है ना? और यहां से ये निकला है, और ये नीचे से आगे देखिए जो नीचे चार्जिंग बोर्ड है ना, उसके फिर पत्ता है B2B पत्ता, और फिर उसके बाद मेन मदरबोर्ड में खपा, तो नीचे B2B पत्ता और चार्जिंग बोर्ड का मैक्सिमम डायग्राम में नहीं देता है, ठीक है ना? कहां से लेके चलता है? तो जो बोर्ड में है ना, बोर्ड में B2B कनेक्टर, वहां से ये लेके चला है, ठीक है? मतलब देख लीजिए ये वाला देख रहे हैं? नहीं, जनरली नहीं देता है, मैक्सिमम में नहीं देता, ठीक है? इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़े, तो इसका है, फिर उसके बाद ये उससे ड्रॉ करेंगे, फिर डीपीडीएम, है ना? ये देखिए, ये इसमें जरा पढ़ने को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये है तो यूएसबी डीपीडीएम का लाइन है कि नहीं है? यूएसबी हाई स्पीड डाटा पॉजिटिव डिटेक्शन, हाई यूएसबी हाई स्पीड डाटा माइनस डिटेक्शन, ठीक है ना? सी टाइप में होता है ना कि बहुत जल्दी डाटा कॉपी आप कुछ करते हैं तो जल्दी कॉपी हो जाता है ना? या फिर ओटीजी वगैरह लगाते हैं तो जल्दी सा डिटेक्शन करता है स्पीड में, तो वो ऐसा बनाया गया है ये डीपीडीएम का लाइन को, है ना? उसके बाद ये कहां से ये कनेक्ट है? वही B2B कनेक्टर से ये ऐसे कनेक्ट होगा। लेकिन इसके अलावा भी ये कहीं लाइन जा रहा है क्या? तो यहाँ क्लिक करेंगे और ये देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है रजिस्टर के थ्रू, फिर इसको यहाँ से
नेक्स्ट करेंगे सेलेक्ट करके, और फिर ये आ गया B2B कनेक्टर, फिर यहाँ, और फिर ये आ गया CPU में। कहाँ आ रहा है? CPU में। ठीक है, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए, तो सारा चीज पढ़ा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। EMI 8952, ठीक है। हम्म, अरे सॉरी, हाँ, ठीक है, भी बस हुआ है ना। यहीं पे आपको MID कैप 5 वोल्ट, है ना, और यहीं से ये बूट कैप हो गया। क्या हो गया? 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है, ये स्विच लाइन हो गया। और ये क्या हो गया? ये हो जाएगा ID, हो जाएगा थर्मल, है ना। ये बाय डायरेक्शनल रहेगा, ये भी बाय डायरेक्शनल में रहेगा, और ये VPH मैक्सिमम जगह जा रहा है, सो चल जाइए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या था? पुल डाउन रजिस्टर, ये क्या था? USB DPDM का लाइन, है ना। ये B2B कनेक्टर से, ये B2B कनेक्टर से B2B यहां से क्या जा रहा है? एक जा रहा है ये, और एक जा रहा है ये। नहीं, पहले तो CC1 CC2 ड्रॉ करेंगे ना भाई, हाँ, CC1 CC2, ठीक है। फिर क्या ड्रॉ करेंगे? DPDM, है ना, इसमें एक रजिस्टर लगल होगा, ठीक है। और एक CPU है जो कि यहां से ये इससे ऐसे कनेक्ट है, ठीक है ना। और ये भी है DPDM, ठीक है। मेन कनेक्ट है CPU से, तो ये पावर दे रहा है इस लाइन को, पुलअप बन रहा है ना, मेरे बात को। ये DP हाई स्पीड है, HS है ना। HS आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, HS मतलब हाई स्पीड, ठीक है। हाँ, ये CC1 CC2, है ना, क्लियर, यही था। यहीं पे चल के आ गए, है ना, ये सब ड्रॉ कर लिया। अब ये क्या है, जरा पढ़िए। मतलब क्या कर रहा है? जी, देखिए, जैसे VBAT सेंस पॉजिटिव, है ना। अब VBAT पैक
सेंस माइनस, है ना। पैक मतलब लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ना। हाँ, उसको पैक बोल रहा है। और 60-30 नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बैटरी सही से पॉजिटिव नेगेटिव लगा है कि नहीं लगा, वो चीज को ये सेंस कर ले रहा डिजिटली। तो उसका सेंसिंग लाइन कैसे बना होगा, ऐसे बना होगा, देखिए। एक सेकंड, हम उसको ट्रेस करा दे रहे हैं, आपको कंफ्यूजन हट जाएगा, है ना। नेक्स्ट डायग्राम में आप खुद से ड्रॉ कर लोगे, उसको ट्रेस करा दे रहे हैं। जैसे ये वाला कनेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कहां से कनेक्ट है देख लीजिए। देखिए ये आ रहा है, अरे वी बैट पॉजिटिव से कनेक्ट है कि नहीं है, देखिए है कि नहीं है। और ये आपका मैक्स फिक्स रजिस्टर के रूप में है, पैड के रूप में। और फिर ये देखते हैं माइनस से जुड़ा हुआ है कि क्या, देखिए ये यहां से आया और ये माइनस से जुड़ा, वी बैट माइनस जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए। जुड़ेगा, है ना। तो यहां कर देते हैं, और एक जाएगा, माइनस को हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, है ना, समझाने के लिए, ठीक है। ये वी बैट GND लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जाएगा यहां से, ठीक है। ऐसा सेंसिंग लाइन ऐसे कनेक्ट होता है, मतलब बैटरी यहाँ प्लस माइनस लगा, लेकिन नहीं, ये आईसी सेंस कर लेगा। ठीक है, हो गया। अब ये देखिए क्या है, बैट थर्मल बैट आईडी। आओ बॉस, क्लास करा रहे, बोलिए ना। तो हमित नहीं हो रहा बाबू तुमसे, अच्छा वो है ये है कि क्या हो रहा है। तो सर को तो बोले कि आप छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, हम तो तभी बोल के गए अंदर, खड़े कहाँ हैं, यही नंबर सबको दिया हो। अरे कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं, आपको तो बोले कि छोड़ दीजिए थोड़ा देर। फोन कर रहा था तो फोन नहीं आपके कहाँ। अच्छा फोन किया, अभी गुजर रहा। हमने आपको पता नहीं कि आप खड़े हैं। नहीं तो हमको लगा हो जाएगा 2 मिनट है। नहीं ना 2 मिनट हम देख लेते, उस समय हम नहीं देख लेते, तुरंत कर देते हैं। अब बेबी काम करवा देते हैं, हाँ देख लीजिए। हाँ तो यही रहिए, ठीक है ना। देखा इसी से सब होता है। हम समझ रहे हैं, हम तो जान रहे। पासवर्ड उनका ले लो, ठीक। बैट आइडिया बैट थर्मल कहां से है, बैटिंग से कनेक्ट है, हाँ कनेक्ट हो रहा ना दिमाग में, डायग्राम देख लीजिए, है ना। देखिए एक रजिस्टर के माध्यम से कितना 100R का है कि नहीं है। 100R मतलब 100 ओम, इसी आईसी से है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। मतलब कौन सा था, थर्मल लाइन, इससे इसमें एक रजिस्टर डालते हैं, कितना 100 ओम। वन के का, ठीक है, क्लियर है, ऐसे कनेक्ट है। अब देखिए यहां पे इस पे कुछ आ रहा है, देख रहे पुलअप बन रहा है, लेकिन वोल्टेज जुड़ा हुआ डायरेक्ट, कोई रजिस्टर नहीं है, इस पे भी इस पे भी। इसको हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कहां से आ रहा है, टेस्टिंग पॉइंट है, और ये टेस्टिंग पॉइंट के साथ, अच्छा टेस्टिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ है, कहीं से वोल्टेज नहीं आ रहा। थर्मल लाइन का टेस्टिंग पॉइंट बना दिया है,
और आईडी लाइन का भी टेस्टिंग पॉइंट बना दिया। समझ रहे बात को? जैसे इस तरीके से उसी चीज को यहाँ पे दर्शा रहा है। जैसे देखिए इस तरीके से, देख रहे हैं, टीपी फलाना नंबर, टीपी फलाना नंबर, मतलब आप इस पे चेक कर सकते हो कितना वोल्ट है, नहीं है, जीआर आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद जहां से चले तो वहीं जाएंगे फिर। अब ये हो गया लाइन। अब ये ग्राउंड है, नहीं जो अथी करेंगे, इधर तो पढ़ ही लिए यहां तक कि कैपेसिटर मिस शॉर्ट नहीं होना चाहिए। कौन सा? वीआरबी कैपेसिटर। ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं। शॉर्ट है कि नहीं वो बीच मोड में? डायोड मोड में आज हम करा देंगे आपका ये। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। आज कैपेसिटर करा के भेजेंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें कुछ और है नहीं पढ़ने लायक, है ना? लेकिन हम जान रहे हैं कि इस सेक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल सेक्शन। किसके माध्यम से? एसपीएमआई क्लॉक एंड डाटा के माध्यम से। मतलब इस आईसी में जितना डिपार्टमेंट है वो दो लाइन से ही कंट्रोल हो रहा है, एसपीएमआई क्लॉक एंड डाटा के माध्यम से। ठीक है, तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो दिखाते हैं आपको। हमारी सर्च, हमारी यहाँ पे U1101 हमारी सर्च। तो कंट्रोल सेक्शन, मतलब ये अपना इंफॉर्मेशन किसको भेज रहा है? सीपीयू को भेज रहा है। सर वहाँ क्लिक करेंगे डाटा तो चल जाएगा, ये सीपीयू से कनेक्ट होगा। मतलब ये मास्टर हो गया, स्लैब हो गया। ये देखिए पुल डाउन है ऑप्शन के नाम से, ऑप्शन के सी था यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, ये सोल्ड कब आता है? ये पावर आईसी से आता है। उससे पहले क्या निकलता है? अच्छा इस ई वोल्टेज जो था ना, सिस्टम ओके, पिछले आईसी में था कि नहीं था? है ना? पी गुड बोलिए या सिस्टम ओके। ठीक है ना? 1.8 का वोल्टेज निकलता है। तो आप पुल डाउन बनाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे पहले पुल डाउन बनाएंगे। क्या नाम से है? 300 ऑप्शन। ठीक है, 330। हाँ, रजिस्टर। और यहाँ से एक वोल्टेज निकलेगा, इसका नाम है सिस्टम ओके बोलिए, पी गुड। 1.8 वोल्ट निकलता है ना? हाँ, और इससे दो लाइन कनेक्ट रहता है, एसपीएमआई डाटा। क्लॉक भेजेगा, डाटा आना जाना होगा। अगर इतना आप चेक कर पा रहे हैं तो समझिए ये आईसी ओके है चार्जिंग लेवल पे। किस पे? चार्जिंग लेवल। चलिए लिखिए इसको। ऐसा कर रहा ना कस्टमर कब्बे भाग जाएगा, समझा? कहाँ है कस्टमर? ऐसे कस्टमर डील करोगे? अब 500 साल में सीखेगा तू हर चीज।
है ना भैया फोन? ये इसको कबाड़ना, अभी नहीं कबाड़िएगा। नहीं नहीं, हम देख रहे हैं। डिस्प्ले तो आपका सही है, तो क्यों चेंज करा रहा है? इसमें वो है, प्रॉब्लम आ रहा है क्या? प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा देखने में ये है, नहीं लगता है कि पहले एक ओरिजिनल, अभी है जो डुप्लीकेट चिपकाया हुआ है, तो फिर ओरिजिनल लगवा लीजिए ना। फर्स्ट कॉपी है। हाँ तो फिर वो ओरिजिनल ही लगवाइए फिर। दिखाते हैं। हम देख के समझ गए सर, देख के समझ गए। कितना का लगेगा? ओरिजिनल जाइएगा तो आपको 23-24 रुपये आएगा। 24। हाँ, फिर आपको और सेटिस्फेक्शन बनैया नहीं नहीं है उसका? सब लेके और उसका गारंटी रहेगा? टेस्टिंग वारंटी देंगे 1 मंथ। 1 मंथ। ओरिजिनल चीज़ ऐसे खराब होगा नहीं, लेकिन पानी उनी से चाहे। इसके अलावा चाहते हैं तो अगर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है, तो वो सही आया है कि डिफेक्टिव आया है, उसको चेक करने के लिए हम लोग 1 महीना देते हैं। नहीं तो उसका लाइफ तो रहता ही रहता है। कब आना पड़ेगा बनवाने? हाँ, अभी देंगे तो हम दे देंगे, 3 बजे तक दे देंगे, 3 साढ़े 3 तो 2.5 घंटा का समय लेके। सैटरडे संडे को नहीं देता है। हाँ ठीक, कभी भी आए तो 5 बजे से थोड़ा पहले आइए, क्योंकि हमको भी 1-1.5 घंटा समय दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक ठीक भैया, ओके, थैंक यू। घोर के पी लो तुम हर चीज, समझा? कस्टमर संभालने जा रहा ना कुछ, ये का ऐसे फोन में बात करते रहता है? तो बनाओ ना तो चुपचाप बैठ के यार, जैसा बात कर रहा है। कस्टमर के सामने रेट पूछा डिस्प्ले का, भाग जाएगा कैसे कस्टमर? तो हम इतना समझाते फिर भी काज निकाल, भूसा भरल है दिमाग में, क्या है